नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सत्यवचन में हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक एक पुस्तक का विश्लेषण कर रहे हैं और जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये हम सब के जीवन के लिए किन उन तब बातों को प्रकट करती है जिससे कि हमारे जीवन में खुशी और शांति हो और हमारा संबंध परमेश्वर से बना रहे। बाइबल मानव जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार या उसके द्वारा कही गई बातों के अनुसार चलेंगे तो जीवन में आशीषों को अनुभव करेंगे जो संसार के धन दौलत से भी उत्तम धन है। दोस्तों, इन दिनों हम अपने अध्ययन श्रृंखला में रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पाप के विभिन्न पहलुओं को देखा है। अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन के बारे में देखेंगे। आइए आज के अध्ययन के द्वारा हम जानें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या उत्तम योजना बना रखा है। दोस्तों, आइए हम अपने वचन में और उसके अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, परंतु उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस अध्ययन को ध्यान से सुने और इसके अंत में पूछे गए सवाल का उत्तर हमें SMS या WhatsApp के द्वारा भेजकर विजेताओं में शामिल हो। आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्याय में हमने एक सिद्धांत को देखा था कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है वह स्वर्गिक बातों की लालसा में रहता है और सद्गुण प्रकट करता है जो अंतर्वासी पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है। अगला पद हमें एक नए संघर्ष का परिचय देता है। यह संघर्ष हमारा नहीं है, यह पवित्र आत्मा और देह का परस्पर व्यवहार है। तो आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 5 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अपने अभिषेक के पश्चात मैं एक सभा में था। मुझे एक प्रिय परिवार ने भोजन पर आमंत्रित किया। उसने अपने पुत्र को अनेक बार पुकारा परंतु वह नहीं आया। उसने कहा, यह युवक मेरी बात नहीं सुनता है। पौलुस की भाषा भी ऐसी ही है, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हमने अध्याय 6 में इसे देखा है। मेरे मित्रों, यदि आप दैहिक बातों के अभ्यास में हैं और देह की बातों के आज्ञाकारी हैं और नया स्वभाव आपको झिड़कता नहीं तो आप में नया स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलाए चलने वाले आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। विश्वासी को नया स्वभाव प्रदान किया जाता है और वह अब नए स्वभाव के अधीन होता है और यह इसका कार्य है। यह एक नया संघर्ष है जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। शरीर प्राकृतिक मनुष्य की व्याख्या करता है। यह सदैव ही शरीर रहेगा। शरीर तो बदलना परमेश्वर की योजना में नहीं है। इसके अलावा वह नई अवस्था लाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 6 पद में, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। एक नए संघर्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह नया स्वभाव नहीं है। यह विश्वासी देह में वास करते हुए पाप पर प्रभुता के लिए संघर्षरत रहता है। यह पवित्र आत्मा है जो पुराने स्वभाव पर विजय पाने के प्रयास में है। एक बालक स्कूल से घर आ रहा था। मार्ग में उसे एक गुंडे ने मारा। वह चित पड़ा था और वह गुंडा उसे मार रहा था। वह हताहत भूमि पर पड़ा था कि उसने अपने बड़े भाई को आते देखा। उसके बड़े भाई ने उस गुंडे को संभाला और यह बालक एक पत्थर पर बैठा अपनी चोट को सहला रहा था। विश्वासी के पास पवित्र आत्मा है कि उस परेशान करने वाले देह को संभाल ले। मित्रों, मैं बहुत पहले से ही सीख गया हूं कि मैं उस पर जयवंत नहीं हो सकता, अतः मुझे उसे ऐसी शक्ति के सामने कर देना है जो यह काम कर पाए। विश्वासियों में आत्मा अंतर्वास करता है। वह हमारे लिए ऐसा करना चाहता है और वह सामर्थी है। शारीरिक व्यक्ति प्राकृतिक मनुष्य की व्याख्या है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 1 से 3 पद में पौलुस यह चित्रण प्रस्तुत करता है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और
आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यह हम सब की उद्धार से पूर्व की दशा थी। शरीर से अभिप्राय है मन। कुलुस्सियों की पत्र 1 अध्याय के 21 पद में लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। इसका अर्थ है संपूर्ण व्यक्तित्व जो परमेश्वर से विलय है। प्राकृतिक मनुष्य संघर्ष करता है और देह की बातों पर मन लगाता है। उसके काम हैं, गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 19 से 21 पद में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यह एक कुरूप संतान है। कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पौलुस आगे कहता है, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 19 पद में प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि बुरे विचार मन ही से निकलते हैं। यह लज्जा की बात तो है, परंतु सत्य है कि परमेश्वर की संतान में उसका पुराना स्वभाव, आदम का स्वभाव उपस्थित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि दैहिक जीवन जीना पराजय एवं मृत्यु है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की कोई भी संतान शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु जीना नहीं चाहेगी। उड़ाव पुत्र सूअरों के बाड़े में पहुंच तो जाएगा, परंतु वहां रहना पसंद ही नहीं करेगा। वह वहां शांति नहीं पाएगा। एक दिन वह अवश्य कहेगा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। वे जो आत्मा के चलाए चलते हैं, उन्हें नया जीवन प्राप्त होते हैं। उनका नया जन्म हो जाता है और उनमें पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है। उन्हें मसीह की बातें अच्छी लगती हैं। कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय उसके 1 से 3 पद में पौलुस कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और आगे पद 12 में पौलुस यह भी कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये उन बातों में से कुछ बातें हैं जिनके लिए परमेश्वर की संतान ललकती है। आप और मैं अपने प्रयास द्वारा यह नहीं कर सकते। यह तब ही संभव है जब हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें, तब ये गुण प्रकट होंगे। अब यहाँ एक और महान सिद्धांत है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की सहभागिता से अलग किए जा चुके हैं और देह यहाँ और तत्काल ही मृत्यु है। विश्वासी में अंतर्वासी आत्मा जीवन और शांति लाता है। यदि हम पाप करें तो हम उसके समक्ष पापों का अंगीकार करें और उससे अपना शोधन करने दें। इस प्रकार हम सहभागिता में पुनः आ जाते हैं। आत्मा जो जीवन देता है, परिपूर्ण संतोष और संपूर्ण क्षमता देता है। जीवन को परिपूर्णता और सर्वोत्तमता में जीना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे आज वास्तव में जी रहे हैं, परंतु
यह उस जीवन का एक घटिया प्रतिस्थापन है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। शांति का अर्थ है वर्तमान और भविष्य के लिए स्वस्थ एवं तनाव रहित जीवन। मेरे प्रियो, आपको और मुझे इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कैसी आवश्यकता है। एक बात तो निश्चित है कि यदि आप शरीर के लिए जी रहे हैं और आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं है। जी हाँ, आप सहभागिता रख भी नहीं सकते। अंतिम भोज से पूर्व प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था, यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा भाग नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 8 पद में हम पाते हैं। मेरे प्रियो, वह इस विषय में गंभीर था। वह आपके और मेरे साथ सहभागिता नहीं करेगा यदि हम पाप करें और दैहिक जीवन जिएं। अब कोई कहे तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वही कीजिए जो शमौन पतरस ने किया था। उसने अपने पांव आगे कर दिए और प्रभु को उन्हें धोने दिया। आपको और मुझको भी उसके पास अपने पाप स्वीकार करने जाना है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब वह ऐसा करता है तब मसीह का लहू काम में आता है। मेरे मित्रों, आप और मैं नहीं जानते हैं कि पुराना स्वभाव कैसा दुष्ट है और हमें उसके पास पापों से शुद्ध होने के लिए जाना आवश्यक है। एक अंग्रेजी कवि जॉन डॉन ने शक्तिमान हरकुलियस की कहानी द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य का उदाहरण दिया। यद्यपि हरकुलियस तो घुड़साल को साफ करने का काम कर पाया था, वह कहते हैं कि मनुष्य मन की अधिक गंदगी को साफ नहीं कर पाता है। उन्होंने लिखा, हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि तू ही एकमात्र है जो इस अजीन घुड़साल को साफ कर सकता है। चाहे संपूर्ण समुद्र का जल हो, संसार का सारा साबुन हो, परंतु तेरा लहू मुझे धोए तो आशा नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें सब पापों से लगातार धोता रहता है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 पद में, यह पुराना स्वभाव पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। परमेश्वर की योजना में इसका सुधार करना नहीं है। वह हमें नया स्वभाव दे देता है और तब आप और मैं इस पुराने स्वभाव में परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। यदि आप उस पुराने स्वभाव में ही बने रहते हैं तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। अब कोई कहे, यदि परमेश्वर की संतान पाप करे तो उसमें और एक पतित मनुष्य में क्या अंतर है? अंतर केवल यह है, पतित मनुष्य जब रात में नगर को लाल रंग में रंगता है तो वह आकर कहता है, अगली बार मैं एक बड़ा ब्रश और एक बड़ी बाल्टी ले आऊंगा, मैं उसमें जीना चाहता हूं। जबकि परमेश्वर की संतान ऐसा काम करे तो परमेश्वर को पुकार उठेगी, हे परमेश्वर, मैं इस काम के लिए स्वयं से घृणा करता हूं। आपका यह विचार कि आप अपने पुराने स्वभाव को प्रशिक्षित कर सकते हैं उचित नहीं है। यह रूढ़िवादिता की ओर ले जाता है और ये प्रिय रूढ़िवादी अपने देह को वश में करने का प्रयास करते हैं। ये अत्यधिक धर्मी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वे सर्वाधिक भ्रष्ट अफवाह हैं। डॉक्टर न्यूएल ने कुछ बड़ी ही रोचक बातें कही हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और अधिक अच्छा करने की आशा स्वयं को केवल मसीह में देखने से चूकना है। आप कहेंगे, मैं और अधिक अच्छा करने की आशा रखता हूं। आप जानते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको आज स्वयं को मसीह में देखने की आवश्यकता है और यह समझना है कि केवल आपके द्वारा परमेश्वर के आत्मा का विचरण ही इसे कर सकता है। डॉक्टर न्यूएल फिर कहते हैं, स्वयं में निराश होना अच्छा होगा कि आप स्वयं में निराश हों। आप जानते हैं मेरे मित्रों कि देह से कोई अच्छी बात नहीं आ सकती है। स्वयं पर भरोसा रखना छोड़ दें और विश्वास करें कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर में जीवित रहने के नए स्वभाव के द्वारा योग्य बना सकता है।
न्यूएल कहते हैं, निराश होना अविश्वास है। कुछ लोग कहते हैं, ओह मैं तो बहुत निराश हूं। मेरे मित्र, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक उद्देश्य, एक योजना, आशीषें हैं और आपको उन्हें थामना है। एक और जो उन्होंने कही, घमंड करना अंधा होना है। अपने आप तो हम परमेश्वर की दृष्टि में कोई स्थान नहीं रखते हैं। मेरे मित्रों, अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखें और अंतिम अनमोल वचन जो उन्होंने कहे, परमेश्वर की आशीषों में कमी अविश्वास का परिणाम है, भक्ति में चूक से नहीं। मैं तो इन ढोंगियों से थक चुका हूं। समर्पित विश्वासी जो अपनी भक्ति की डींग मारते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर की आशीषों में कमी का कारण है कि हम उसमें विश्वास ही नहीं करते। इसलिए नहीं कि हमारी भक्ति में कोई कमी है। आज परमेश्वर पर विश्वास किया जाए। सच्ची भक्ति मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं होती है कि प्रकट हो, परंतु यह समझने से कि परमेश्वर की आशीष तो उसी समय आ गई थी जब हम आरोग्य और अभक्त ही थे। मुझे परमेश्वर से जो कुछ भी प्राप्त है वह मेरी भक्ति के कारण नहीं है। मेरे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसके अद्भुत अनुग्रह से ही आता है। मैंने देखा है कि ये लोग जो भक्ति का प्रचार करते हैं, वे सेवा में अपना जीवन अर्पित करने के लिए भीड़ लगाते हैं। मैं उस एक ही भीड़ को देखकर ऊब चुका हूँ। मेरे प्रियो, आप उनका विश्वास नहीं कर सकते। वे झूठे थे, वे अनिष्ट थे, वे अफवाह थे। वे आपको क्रूस पर चढ़ा देंगे। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है? आज आपको जिस बात की आवश्यकता है वह है कि आप विश्वास करें। परमेश्वर ही कुछ कर सकता है, आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, यह तो बड़ी गंभीर बात है। मैं आशा करता हूं कि यह है। मैं इसे गंभीर ही चाहता हूं, क्योंकि पौलुस यहां अति स्पष्ट कहता है कि सांसारिक मन परमेश्वर का बैरी है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस पद से यह प्रकट होता है कि देह कैसी महाभ्रष्ट और पूर्ण रूपेण अकिंचन है। यह आत्मिक अराजकतावादी है। मनुष्य में आत्मिक चिंगारी है और परमेश्वर के प्रति गुप्त झुकाव है। तो यह पद इसका निराकरण करता है। सच तो यह है कि मनुष्य परमेश्वर का बैरी है। वह अपराधों और पापों में मृतक ही नहीं, विद्रोह में सक्रिय है कि सच्चे एवं जीवित परमेश्वर से दूर रहे। यदि मनुष्य को उसकी स्वाभाविक स्थिति में स्वर्ग ले जाया जाए तो वह क्रांति ले आएगा और सूर्यास्त से पहले विद्रोह की सभा बुला लेगा। याकूब अपने स्वाभाविक दशा में मल्लयुद्ध कर रहा था। उसने स्वयं तो ऐसा नहीं किया था, परंतु जब परमेश्वर उससे युद्ध करने आया तब उसने भी बराबर युद्ध किया। परंतु मेरे मित्रों, उसकी विजय तब तक नहीं हुई थी जब तक उसने हार न मानी। देह जो भी करके देखिए, परमेश्वर को वह ग्रहण योग्य नहीं होता है। अच्छे काम, सभ्यता, संस्कृति, मानवीय विकास आदि सब परमेश्वर के लिए दुर्गंध युक्त हैं। कलीसिया के सदस्यों के दैहिक गुनगुनेपन में किए गए धर्म के काम मसीह को अत्यधिक अरोचक लगते हैं। देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में। मेरे मित्रों, मुझे संदेह है कि हम अपने मानवीय गर्व के प्रति परमेश्वर के मूल्यांकन को स्वीकार करते हैं क्या? यह मनुष्य क्या भयानक रूप है, परंतु यह सच है। तथापि परमेश्वर के आत्मा में मुक्ति है। मेरे मित्रों, क्या आप तैयार हैं कि आप अपने निर्बल पापी स्वभाव पर भरोसा करने की अपेक्षा उसे परमेश्वर की आत्मा को सौंप दें? यही तो एक प्रश्न है। रोमी के पत्र 8 उसके 9 पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं।
यह सच्ची परख है। परंतु तुम में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। एक सच्चे नए जीवन प्राप्त विश्वासी और एक सच्चे मसीही जन की पहचान यही है कि उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। पौलुस ने सांसारिक कुरिन्थवासियों से भी कहा था, पहला कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय उसके 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जब पौलुस पहली बार इफिसुस गया तब वह एक बात देखने से चूक गया। उसने विश्वासी की विशिष्ट पहचान नहीं देखी। अतः उसने पूछा, क्या तुमने विश्वास करने पर पवित्र आत्मा पाया था? वे समझ ही नहीं पाए कि वह क्या कह रहा था। अतः उसने उनसे पूछा, प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 3 पद के अनुसार। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा था। वह मसीह यीशु में विश्वास करना नहीं था। अतः उसने उनमें मसीह का प्रचार किया। तदुपरांत उन्होंने मसीह को ग्रहण किया और उसके नाम में बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 5 पद में हम पाते हैं, विश्वासी एक नई सृष्टि है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उसकी सेवा करते हैं? क्या ये बातें आपके जीवन में सर्वोच्च हैं या क्या आप परमेश्वर के विद्रोही हैं? रोमियो की पत्री 8 उसके 10 में आगे लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। दूसरे शब्दों में, अब यदि मसीह तुम में है तो निस्संदेह देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु धर्म के कारण आत्मा जीवित है। वह यहाँ कहना चाहता है कि आप और मैं मसीह में हैं और क्योंकि हम मसीह में हैं इसलिए जब वह मरा तो हम भी मर गए। हमें इस पर विश्वास करना है कि जैसा कि हमें पहले कहा जा चुका है, हमें उसके अधीन होना है, अर्थात अपनी देह उसे दें। यह न कहें कि आप नहीं कर सकते, यह विश्वासी की भाषा नहीं है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस इस योग्य था कि कहे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे मित्रों, आप यदि आज अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा के अंतर्वास का बोध नहीं करते और आप में परमेश्वर की सेवा की मनोकामना नहीं है तो पौलुस के परामर्श को स्वीकार करें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है, अपने प्राण को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। प्रभु यीशु चाहता है कि हम जानें। कुलुस्सियों के पत्र 1 के 27 में लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यदि आपको निश्चित नहीं कि मसीह आप में अंतर्वासी है तो वह आपको आमंत्रित करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या आपका द्वार खुला है? क्या वह भीतर आ गया है? मेरे मित्रों, देह मृत्यु के स्थान में रखी जा चुकी है। परमेश्वर के संतान को यह बात समझना है और उसे अपना जीवन परमेश्वर के आत्मा को सौंप देना है। वह निश्चय ही कहे, हे प्रभु, मैं नहीं कर सकता परंतु तू मेरे द्वारा कर सकता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मसीह। उद्धार एवं पवित्रीकरण दोनों ही हमें मसीह के द्वारा प्राप्त होते हैं। आज का प्रश्न है, आत्मिक मनुष्य पाप में गिर जाने के बाद उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। उपरोक्त कथन ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ
9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रियो, कृपया आज अपने जीवन पर ध्यान दें और अपने आप को परखें कि किन बातों में आप परमेश्वर के विरोधी हैं। आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने से रोक रही है। आप इस बात पर भी ध्यान करें कि कौन सी बातें आपको सांसारिक बातों की ओर आकर्षित करती है। आप देखें कि क्या है जो आपको परमेश्वर के वचन में मन लगाने से रोक रहा है। ऐसे बहुत से दर्शक होंगे जो इन बातों में संघर्ष कर रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वां पद हमें जांचने के लिए एक सटीक चेतावनी दे रहा है। उसके अनुसार विचार करें, जहां इस प्रकार लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। ये एक कठोर बात है दोस्तों, परंतु यदि हम इस पैमाने में नहीं हैं तो ये बात सच है और जीवन के लिए अच्छा समाचार नहीं है। आइए हम अपने हृदय जीवित परमेश्वर के लिए खोलें कि वह हमारे अंदर वास करे। आइए दोस्तों प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और इस सुंदर वचन के लिए, जिसने हमें इस बात को समझने में सहायता किया कि कैसे प्रभु हम आपके निकटता में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रभु, उद्धार प्राप्त करने के बाद आवश्यकता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। निरंतर हमारे जीवन में पाप का वंश काम करता रहता है, पाप की चाहत हमारे जीवन में काम करती रहती है, लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह और पवित्र आत्मा के नियंत्रण से हम एक ऐसा पवित्र जीवन जी सकते हैं जो हमारी सहायता करता है कि हम आपके योग्य, आपको आनंदित करने वाला जीवन जिए। प्रभु, जब तक हम इस संसार में हैं, संघर्ष, पाप और उसकी बुलाहट सदैव हमारी परीक्षा लेती रहती है, लेकिन प्रभु आपकी सामर्थ्य से हम इन सब पे जयवंत हो सकते हैं। प्रभु, आज हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जो ऐसे पापों में संघर्ष कर रहे हैं, जिनका मन वचन पढ़ने पे नहीं लगता, जो वचन से दूर होते चले जा रहे हैं, जिन्हें बुराई की बातें आकर्षित करती हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके जीवन में आप कार्य करें, अनुग्रह करें प्रभु, कि वो एक जयवंत जीवन जिए। वे प्रतिदिन निराश न हो, परंतु प्रतिदिन आशा के साथ, धीरज के साथ आपके वचन में दृढ़ होते और बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में आप जरूर आइएगा और इस अध्ययन को आगे बढ़ने में आप हमारे साथ मिलकर अध्ययन करिएगा। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। नमस्कार।